महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगाने के बाद से जबलपुर सहित पूरे महाकौशल में ऑक्सीजन का संकट खड़ा होने लगा है। आलम यह है कि जबलपुर में लगातार कोरोना के एक्टिव केस बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन की डिमांड भी तेजी के साथ बढ़ने लगी है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन जहां छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने की कवायद में जुट गया है, वहीं जबलपुर सहित पूरे महाकौशल और विंध्य में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले ऑक्सीजन सप्लायर हालात बिगड़ने से पहले जिला प्रशासन से ऑक्सीजन के लिए कच्चा माल दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगाने के बाद जबलपुर में भी ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ने के साथ ही ऑक्सीजन की डिमांड भी तेजी के साथ बढ़ने लगी। ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड और जिला प्रशासन के दबाव के बाद जबलपुर सहित पूरे महाकौशल और विंध्य में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले ऑक्सीजन सप्लायरों ने जिला प्रशासन से ऑक्सीजन के लिए कच्चा माल दिलाने की गुहार लगाई है। प्रशासन से ऑक्सीजन सप्लाई को बनाए रखने कच्चे माल की डिमांड कर रहे ऑक्सीजन सप्लायरों का कहना है कि कोरोना संकट काल में यदि जल्द ऑक्सीजन सहित कच्चे माल की आपूर्ति नहीं होती है तो अस्पतालों में हालात खराब होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि जहां 200 सिलेंडर की सप्लाई होती थी, आज वहां कोरोना संक्रमण के चलते 1000 से 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन को लेकर क्या प्रॉब्लम आ रही है? ऑक्सीजन को लेकर सर ये प्रॉब्लम है कि मैन्युफैक्चरिंग केवल 1000 सिलेंडर प्रतिदिन की हो रही है और खपत करीब 1500 से 1800 सिलेंडर की बढ़ चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग सीमित होने की वजह से और 1 घंटे में 45 सिलेंडर ही निकलने की वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। कहीं भी माल पूरी तरह से पूर्ण रूप से सुचारू रूप से नहीं पहुंचाया जा पा रहा है। मेडिकल कॉलेज को ऑलरेडी 700-800 सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है और निजी अस्पतालों को भी करीब 500 सिलेंडरों की आवश्यकता है। निजी अस्पताल भी कोविड सेंटर चला रहे हैं और इस परिस्थिति में 1000 का प्रोडक्शन सिलेंडरों का कुछ भी मायने नहीं रखता। इसके लिए विधिवत रूप से यदि एक लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर प्रतिदिन मिले तभी ये मानकर चलें कि स्थितियाँ नॉर्मल हो सकती हैं। अदरवाइज कभी भी कोई भी व्यवधान आ सकता है, जिसके बारे में व्यवधान के बारे में मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा। आप लोग भी जानते हैं कि कौन सा व्यवधान आएगा। पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्या दिक्कत आएगी, आप भी जानते हैं। अभी कितने टैंकर मिल रहे हैं? अभी तो फिलहाल कल तक तो सूखे पड़े थे टैंक, कहीं से भी कोई टैंक नहीं था। आज का पता है कि जैनिम इंडस्ट्रीज में एक 12 KL का टैंकर पहुँचा है। अब देख रहे हैं, स्थितियाँ स्मूथ करने की कोशिश की जा रही है। राम अवतार पांडे। दरअसल जबलपुर सहित महाकौशल में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई महाराष्ट्र के नागपुर से होती है, लेकिन महाराष्ट्र से सप्लाई रुकने के बाद संकट पैदा होने लगा। जिला प्रशासन भी मान रहा है कि जिले में कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों के साथ ही ऑक्सीजन की डिमांड भी तेजी के साथ बढ़ने लगी, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने हाथ पैर मार ही रहा था। ऐसे में जिला प्रशासन की चिंता कम करते हुए जबलपुर सहित महाकौशल के लिए छत्तीसगढ़ संकट मोचन बनकर सामने आया है। क्या कमी? देखिए, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है, आप सभी जानते हैं, और उसको लेके हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहले नागपुर से इसका सप्लाई सिस्टम लिक्विड ऑक्सीजन का किया हुआ था, यहाँ पे जो प्रोड्यूस कर रहे थे उसका भी उपयोग कर रहे हैं। साथ साथ में आसपास के लगभग 6-7 ज़िले जो हैं वो जबलपुर से ही ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसी कंडीशन में हमने एक अल्टरनेट साधन भी ढूंढ लिया है और अल्टरनेट साधन से भी हमारे यहाँ सप्लाई सिस्टम शुरू हो गया है। भिलाई से जो है ऑक्सीजन के लिए, लिक्विड ऑक्सीजन के लिए बात हो गई थी और आज उसका पहला टैंकर भी आ गया है, अभी आ चुका है जबलपुर में। वहाँ से हमने एक चेन क्रिएट कर दी है, तो संभवतः दिक्कत नहीं आएगी आगे। साथ में हमने एक अधिकारी को भिलाई भेज भी दिया है, तो वो स्थायी रूप से वहाँ पर अभी कुछ दिन रहेगा ताकि एक सप्लाई सिस्टम हमारा मजबूत बना रहे। हमारा एक अधिकारी वहाँ भिलाई में बैठा हुआ है, तो वो सप्लाई सिस्टम को मजबूत बनाए रखेगा। हम लोग सभी मेडिकल और जो हेल्थ सर्विसेज हैं, मतलब ओवरऑल पूरे ज़िले की और आसपास की जो हेल्थ सर्विसेज है उसको उपलब्ध करा रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल पर्पस है उसको अभी प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, पहले प्राथमिकता हम हेल्थ सर्विसेज को दे रहे हैं। सर, क्या ज़रूरत है और कितनी आपूर्ति हो पा रही है ऑक्सीजन की? सर, डिमांड और सप्लाई का बात करें, जो अभी डिमांड लगभग अभी बनी हुई है वो एवरेज 800 के आसपास सिलेंडर की बनी हुई है। 800-900 हज़ार तक भी चला जाता है और इसकी इतनी सप्लाई अभी हो रही है। यदि आगे बढ़ती है उसके लिए हमने जो संभवतः बढ़ेगी थोड़ी बहुत, तो उसके लिए हमने यही एक नया चैनल जो है वो भिलाई वाला स्टार्ट किया है और इसका पहला जो अभी कंसाइनमेंट है और जो पहला जो टैंकर है वो आज आ चुका है। सर, किसानों का आक्रोश यहाँ पे कुछ गाँव में निकल के आया है, जो बीमा कंपनी जो हर
तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि फूड सैंपलिंग दूसरी चीज़ है। फूड सैंपलिंग में तो क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति पॉजिटिव आ गया तो उसके साथ वाले कोई व्यक्ति है तो उसका वो भी करे, तो फिर वो वहाँ आके आराम से दे तो वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। अभी दिन में कितना टारगेट है हमारे? नहीं देखिए, अभी क्या आपको याद हो तो स्टार्ट हो गए, मतलब प्राइवेट भी सैम्पलिंग शुरू हुई है। 100-200 सैंपल वहाँ से हो जाते हैं जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कराना चाहता है। हमारा चैनल भी खुला हुआ है, प्राइवेट वाला चैनल भी खुला है। फिर 30 सैंपल होते हैं मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ भी कम से कम तो लगभग 50 से 100 सैंपल मिलाकर ऐसा 1000 से 1500 के बीच में डबल हो गया। मतलब जिले में ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई के लिए जिला प्रशासन अब दूसरे राज्यों के संपर्क में है। जाहिर है, अगर जल्द सप्लाई बहाल नहीं हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। हाल ही के दिनों में ऑक्सीजन की कमी से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमितों की मौतों ने प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट।